जब मैं वाल्मीकि रामायण को पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है कि ये जो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें तो ये छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण से रेफरेंस लेते ही नहीं। इसमें ना ऐसे दिखाया गया है कि वो ह्यूमंस ही थे, वो सारे के सारे ह्यूमंस थे। तो उनके अंदर की जो डर है, उनके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, उनके अंदर का जो इमोशंस है ना, वो सारे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। तो रामचंद्र जी का विवाह हो चुका है, उनके चारों भाइयों का विवाह हो गया है, अयोध्या कांड शुरू होता है और राजा दशरथ कहते हैं कि अब तो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे ये राज्य जो है अपने पुत्र को दे देना चाहिए। तो पहले ये बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी ना बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका नेचर सबको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत केयरिंग है, अपने परिवारजनों के अलावा राज्य के लोगों के लिए भी वो बहुत केयरिंग, ऐसा बताया गया है। तो दशरथ बोलते हैं कि मुझे इसका राज्याभिषेक करना है। ऐसे ऑल ऑफ अ सडन आज डिसाइड करते हैं कि मुझे इसका राज्याभिषेक करना है और बोलते हैं कल करूंगा। मतलब वो ये बात भी जो अपने गुरुजन और जो बाकी लोगों से कंसल्ट करते हैं, मंत्रियों से ना, एक दिन सभा होती है, सभा में बोलते हैं कि मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और मुझे तो लगता है कि ये राइट कैंडिडेट है, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और भी है जो इस राज्य का बागडोर संभाल सकता है तो आप मुझे बता दो। तो जब वो सभा करते हैं ना, तो वो सारे जनपद के राजाओं को बुलाते हैं डिस्कशन करने के लिए। वो एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि मैं ना राजा जनक को और कैकेयी के राजा को ना अभी निमंत्रण नहीं भेजता, उनको ये इन्फॉर्मेशन बाद में मिल जाएगी जब इनका राज्याभिषेक हो ही जाएगा। तो पहले मन में ही आता है कि यार ऐसे क्यों किया इन्होंने, इन दोनों को क्यों नहीं बुलाया, मतलब बाकी सब राजाओं को आप बुला रहे हो तो ये तो आपके संबंधी हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो ना, तो फिर श्री रामचंद्र जी को सभा में बुलाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, वो ये इन्फॉर्मेशन ना रानियों को नहीं देते, अपने मंत्रियों को देते हैं, जो बाकी नरेश आए उनसे डिस्कशन करते हैं, उनको बताते हैं और श्री रामचंद्र जी को आके बताते हैं कल तुम्हारा राज्याभिषेक है। फिर उनको अलग से अपने कमरे में भी बुलाते हैं और बोलते हैं बेटा मैं वृद्ध हो चला हूँ, अब ये बागडोर तुम ही संभालो। फिर वहाँ पे 2 ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं ना, जो सुनते हो आप तो आपको लगता है यार हाँ वो भी ह्यूमंस ही थे, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना भी थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसे बताया गया है कि राजा दशरथ को पहले से ही अंदेशा हो गया कि कुछ ना कुछ राज्याभिषेक में कुछ ना कुछ खलल पड़ने वाला है, इसलिए वो सारी प्लानिंग एक दिन में करते हैं। मतलब आज वो डिस्कस करते हैं कि मुझे इसका राज्याभिषेक करना है और बोलते हैं कल हम करेंगे मॉर्निंग में। और रामचंद्र जी को वो बोल रहे हैं कि अभी ये सही समय है, क्योंकि भरत जो है ना वो अपने मामा के यहाँ गए हैं। मतलब ये पढ़ के तो जाहिर सी बात है एकदम से ऐसा शॉक लगा मुझे भी कि ऐसे बोल रहे हैं, भरत भी एक कैंडिडेट हैं और उनको लेके भी कुछ ना कुछ डिस्कशन हो सकता है, वो ये बात कहते हैं। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भरत जो है वो बहुत अच्छा है, अपने भाई का अनुसरण करने वाला है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य का जो मन है वो चंचल है, वो कभी भी पलट सकता है, वो उसके अंदर कोई भी भाव आ सकते हैं, ऐसा भी वो बोल रहे हैं। इनफैक्ट वो अपने लिए भी बोलते हैं, कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक देखना चाहता हूँ, और पुत्र मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, पता नहीं कब बुद्धि फिर जाए। तो और वो ये भी कहते हैं कि उनको ज्योतिषी ये बता रहे हैं कि अभी ग्रह उनके अच्छे नहीं हैं, जो अभी जो संयोग बन रहा है वो राजा के लिए घातक है, तो इसके लिए भी वो उनका राज्याभिषेक जल्दी जल्दी करवाना चाहते हैं। राजा दशरथ ये भी सोच रहे हैं, उनको भय भी है, उनको खुद के लिए भी भय है, अपने छोटे बेटे के लिए भी है कि कहीं वो आके राज्य ना मांग ले। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी जो ये गूढ़ बातें हैं ये जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।